थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। एक और परमेश्वर ने हमें मौका दिया आप लोगों के बीच में आकर के बातें करने के लिए, उसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर का सेवा करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म से, यानी फेसबुक के माध्यम से। उसके लिए हम ये सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये परमेश्वर ने सुविधाएं रखा है और ये सुविधाएं बहुत बेस्ट हमें लगता है कि लोगों तक ये मैसेज जा सके परमेश्वर का। और फिर से आप लोगों को हम एक बार स्वागत करते हैं इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोगों से हम कहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और अंत तक देखें, ताकि परमेश्वर का बातों को आप समझ पाएँ, अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएँ। ठीक है। और ये वीडियो को ऐसे ना देखें कि हम बस यूं ही देख लेते हैं, नहीं, इस वीडियो को बड़ी गंभीरता के साथ देखें, क्योंकि इस वीडियो से हो सकता है आपका जीवन बदल जाए। और ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम फेमस हो जाएं या हम कुछ पैसा कमाने के लिए, नहीं, हम ये वीडियो को इस मकसद के साथ बनाते हैं कि इस वीडियो से आपको हम नरक से बचा सकें, परमेश्वर के क्रोध से बचा सकें। इसीलिए इस वीडियो को हम बनाते हैं। तो ज़रूर से ये वीडियो को आप देखें और इसी मनसा से देखें कि परमेश्वर आपसे बातें करे। बड़े सहनशीलता के साथ देखें, नम्रता से देखें, क्योंकि ये बातें हैं परमेश्वर की, हमारी कुछ बातें नहीं हैं। तो मैं फिर एक बार से आपको स्वागत करता हूं और कहता हूं कि ज़रूर से वीडियो को आप शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर का राज्य फैले, परमेश्वर की राज्य बढ़े और शैतान का राज्य ख़त्म हो। जो आज इस दुनिया में हो रहा है आप लोगों को सब पता है, और वह एक विरोधी है जिसको शैतान कहते हैं, आत्मिक बातें हैं, वो मनुष्य को खराब ही करने के ऊपर तुला है। ये जितनी दुनिया में बुराइयां होती हैं उसके पीछे शैतान का हाथ है। उसका मकसद ही है कि मानव जाति को फंसा करके रखना, सत्य के बारे में मालूम नहीं होने देना, उसका एक ही मकसद है। और इसी प्रयास में हम लोग लगे रहते हैं कि उसके हाथों से आप लोगों को हम छुड़ा सकें, परमेश्वर के राज्य में पहुंचा सकें, सत्य को आपके बारे में हम रख सकें और आप लोग पहचानें। बस यही मकसद होता है। तो कुछ अनाउंसमेंट है, ज़रूर मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनाउंसमेंट के ही ज़रिए हमने भी परमेश्वर को एक अच्छी कलीसिया हमें मिली है, जिसमें हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, जिसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और आज फेसबुक पर आने का ये मकसद है कि ऐसी खरी कलीसिया, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा वाली कलीसिया मिला है, इसीलिए आज हम आपको सामने फेसबुक पर बात कर पा रहे। अगर वो कलीसिया सही कलीसिया नहीं मिलता तो हम नहीं शायद बातें कर पाते, क्योंकि हमें सिखाया नहीं जाता था। तो वो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अविश्वासी देखता है, अविश्वासी से मतलब है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता है, ठीक है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है, मैं उन लोगों से मैं पहले बात करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप जहाँ कहीं से भी हैं, भारत से हैं या भारत के बाहर से हैं, जहाँ कहीं से भी आप इस वीडियो को जब देखेंगे, तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में और जानना है, या मुझे उनके संगति में रहना है, या मुझे उनसे प्रार्थना
करना है या उनकी आराधना करना है, आपको ऐसा लगता है अगर जो, तो ज़रूर से ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना एड्रेस, कहाँ से आप हैं, और दूसरा कि आप अपना नंबर दे सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर आप लोग जारी रखें। प्रेज द लॉर्ड बोलना या हालेलुया बोलना, ठीक है, ये सारी महिमा प्रभु को जाए। मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस प्रभु है, हमें तो एक जरिया बनाता है, हमें तो एक बस परमेश्वर एक जरिया बनाता है आप लोगों तक सच्चाई के बारे में बात करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं विश्वासियों से, क्योंकि विश्वासी भी आज के समय में भटके हुए हैं। भटके हुए क्यों हैं? क्योंकि उनका जो फास्टर है, जो प्रचारक है, उनको कभी भी ये बात सिखाता ही नहीं है। देखिए, बाइबल के हिसाब से जो दशवांश है वो आता है व्यवस्था के दायरे में, लेकिन आजकल के जो सो कॉल पास्टर हैं, जो बड़े बड़े कलीसिया चलाते हैं, और जो आजकल नए जनरेशन वाले प्रचारक आते हैं, या जो कोई विश्वास करके प्रचार करना चाहता है वो आते हैं, जब वो अपनी कलीसिया खोलते हैं तो मलाकी 3:10 को ज़रूर वो दिखाते हैं, क्योंकि उनको पैसा लेना होता है। दशवांश के तौर पे बता दूं कि जैसा आपका जितना सैलरी है, आपका जितना इनकम है, उसका 10 भाग, तो वो 10 भाग में से आप वो करते हैं कि आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो चर्च है MMB चर्च, हमारा 3 जगह पे मुंबई में चलता है। पहला चर्च गेट कोलाबा में, दूसरा चेंबूर में, तीसरा बदलापुर में। तो अगर आप बदलापुर से हैं तो ज़रूर से आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि यस, मुझे MMB से जुड़ना है। अगर आपको दशवांश के बारे में बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जा रहा है, अगर पास्टर टॉर्चर करते हैं कि आपको हम कलीसिया से निकाल देंगे अगर आप दशवांश नहीं देंगे तो, या आपका हम मैयत नहीं कराएंगे, आपका विवाह नहीं कराएंगे अगर आप दशवांश नहीं देंगे, तो आपका हम कुछ नहीं कराएंगे अगर दशवांश, ऐसे करके अगर आप सताए जा रहे हैं तो ज़रूर MMB में आपका स्वागत है। MMB इन चीज़ों को नहीं मानता है, MMB इन चीज़ को नहीं मानता है। MMB क्या मानता है? 2 कोरिन्थियों 9:7 को मानता है, जो स्वयं इच्छा, आपकी इच्छा से आपको जो देना है बिल्कुल दे सकते हैं, परमेश्वर के काम के लिए, ना कि खुद की पेट की सेवा के लिए। आजकल बहुत सारे पास्टर हैं जो अपनी खुद की पेट की सेवा के लिए लेते हैं और परमेश्वर का काम करते कुछ नहीं है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है परमेश्वर के काम के लिए तो वापस विश्वासियों से सपोर्ट मांगते हैं। दशवांश तो लेते अलग, ऑफरिंग लेते हैं अलग, लेकिन अगर कुछ करना रहता है तो कहते हैं कि तुम परमेश्वर का घर को बांधोगे तो तुम्हारा घर परमेश्वर बांधेगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जा कर के वो प्रचार करते हैं, जो पैसा प्रेरितों की किताब में लिखा है कि जो पैसा आता था, जिसको जैसी लगती थी वो लोग वैसा बांट दिया करते थे। मतलब वो सब कोई अपना संपत्ति नहीं समझता था। अगर आप प्रेरितों की किताब पढ़ोगे 4 अध्याय में मिल जाएगा। जिसको जैसा लगता था वो ला करके पतरस के चेलों लोग के पाँव पे रखते थे प्रभु के काम के लिए, और अगर किसी को ज़रूरत पड़ता था तो उसमें दिया भी करते थे, सपोर्ट करते थे, मदद करते थे लोग। तो अभी भी सपोर्ट करना है कलीसिया को, ये नहीं मैं कहता कि नहीं करना नहीं है, आपको ज़रूर करना है सपोर्ट कलीसिया को, क्योंकि बिना सपोर्ट किए कलीसिया चलता नहीं है। सपोर्ट करना है, लेकिन किसी प्रकार के लालच में आकर के नहीं कि आप दशवांश दोगे तो ही प्रभु आपको आशीष करेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है, और ये दबाव से नहीं कि आप दशवांश नहीं दोगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा, इस मनसा से बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपको स्वयं की इच्छा से देना है, ये MMB चर्च सिखाता है और इसी को लेकर के चलता है, ठीक है। दूसरा कि अगर कोई अन्य भाषा के ऊपर, जैसा कि बाइबल की जो अन्य भाषा है वो है ग्लोसा, जिसको हम समझ सकते हैं, इस दुनिया में कहीं न कहीं समझी जाती है और कहीं न कहीं बोली जाती है। जब पेंतिकोस्त के टाइम में पवित्र आत्मा उतरे थे नीचे, जब पतरस जी ने फर्स्ट टाइम बात किए थे, तो वहाँ के जो 18 कंट्री के लोग थे वो सब लोगों ने ये बात को समझा था। और वो ही बाइबल का पवित्र आत्मा का जो दान है वो आज भी यही है कि हमें वो दिया ही गया इसलिए उस टाइम में कि लोगों के बीच में क्या करें,
प्रचार करें, यीशु मसीह का प्रचार करें, यीशु की बातों को सिखाएं, इसलिए दिया गया था। तो इस बात को आप समझिए। अगर ऐसी कलीसिया से आप जूझ रहे हैं कि वहाँ पर कुछ पास्टर बोलते हैं कि जो अन्य भाषा में हम बात करते हैं उसको कोई समझ नहीं सकता है, अगर 1 कुरिन्थियों 14:2 लेते हैं वो कि ये भेद की बातें हैं, आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है, इसको कोई नहीं समझ सकता है, तो मेरे प्रिय ये भेद तो सचमुच है। अगर मैं कुछ आपसे बोल रहा हूँ और आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको न समझाऊँ तो आपके लिए वो भेद ही है। अगर मैं उसी को अगर खोल दूँ तब वो क्या होगा, भेद खुल जाएगा। तो पौलुस वही बात को कह रहा है, पौलुस वही बात को कह रहा है कि तुम बोलो अन्य भाषा में। वो बोल रहा है कि तुमको मैं अन्य भाषा बोलने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन तुमको अन्य भाषा तभी बोलना है जब तुम्हारे पास अनुवादक हो या तुम खुद अनुवाद कर सको। अगर 13 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से पहले प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी मिले। तो अन्य भाषा क्या है, वो पृथ्वी की भाषा है, ग्लोसा है। और अगर आपको अन्य भाषा का दान मिला है तो सबसे पहले आप ये प्रार्थना करिए कि उसका अनुवाद मिले। अच्छा, अगर अनुवाद नहीं है तो आपके पास एक अनुवादक होना चाहिए, अनुवाद करने वाला। ये बातें हैं। तो ऐसी अगर आप कलीसिया से अगर जूझ रहे हैं तो एमएमबी चर्च आपका स्वागत करता है। तीसरा कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा दे दी जाती है। पहला इफिसियों किताब 1 अध्याय और वचन 13 में लिखा है, जब तुमने सत्य के वचन को सुना और सत्य के वचन पर विश्वास किया। कौन सा? जो रोमियो 10:9 है, ठीक है, कि मुंह से अंगीकार किए, मन से विश्वास किया तो आपका उद्धार हो गया। तो जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा का छाप दे दी जाती है, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो आपको इसके बारे में अगर कोई सिखाता है कि आपको पवित्र आत्मा मांगना है, आप 2-2 साल से चर्च जा रहे हैं, 5-5 साल से चर्च जा रहे हैं, फिर भी पास्टर कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा मांगो मांगो मांगो, और पास्टर अन्य भाषा में बोलते रहता है, उसका प्रमाण क्या है? वो बोलते हैं कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करोगे तब तक तुमको पवित्र आत्मा का दान या पवित्र आत्मा तुमको नहीं मिला है। ये गलत है। पवित्र आत्मा आपको उसी दिन दे दी जाती है परमेश्वर की ओर से जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमें बोलना था। तो ऐसे अगर आप चर्चों में आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द वहाँ से निकलें, क्योंकि ऐसे शिक्षा देने वाले वो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, और जो आगे बढ़ जाता है उसके पास पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। तो ये शिक्षा देने वाले लोग आगे बढ़ चुके हैं, इनके साथ आप रहकर कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, छोड़ देगा प्रभु आपको। जैसे याद करिए कि जब स्वर्ग में लूसीफर अपने मन में बात सोचा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा, परमेश्वर से ऊंचा अपना जो है कि औदा बनाऊंगा, मैं उससे ऊंचा बनूंगा, और इसी मकसद के साथ परमेश्वर ने क्या किया? उसको इस पृथ्वी पर फेंक दिया। और उसको ही नहीं, उसके पूरे जितने सेना थे सबको फेंक दिया। आप जिस चर्च में जाते हैं बी केयरफुल रहिए कि जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ का पास्टर आपको क्या सिखाता है। क्या बाइबल के आधार पे ही सिखाता है? क्या पास्टर ये सिखाता है कि जो आप अन्य भाषा पवित्र आत्मा का जो दान है वो बोल रहे हो लेकिन उसको समझना जरूरी नहीं है? क्या ऐसा पास्टर सिखाता है? तो आप जल्द से जल्द उस चर्च को छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल है वो वहाँ पे लिखता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुमको जो दान दिया है उसका अनुवाद नहीं मिले तब तक तुम अन्य भाषा में बात मत करो। कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि पौलुस कभी अन्य भाषा बोलने वाले को मना नहीं करता, तो तुम कैसे मना करते हो? मैं किधर मना कर रहा हूँ? मैं भी तो बोला हूँ कि पौलुस कहता है बोलो, पर 13 वचन क्यों भूल जाते हो आप? 13 वचन में भी लिखा है ना कि जब तक अनुवादक ना रहे तुम प्रार्थना करो ना कि तुमको अनुवाद मिले। पवित्र आत्मा ने दान तो दे दिया अन्य भाषा का, लेकिन उसका अनुवाद तो चाहिए ना। क्या बोल रहे हो आप? इस पूरे विश्व भर में, उदाहरण आपको मैं एक छोटा सा देता हूं कि पूरे विश्व भर में जो ABCD होता है उसका 26 होता है, अंक होता है 26, और ये पूरे विश्व का नाम 26
के ही अंदर में है, क्या उससे बाहर हो सकता है किसी का नाम? नहीं होता है ना दोस्तों, वो 26 के ही अंदर में रहेगा। इंग्लिश में अगर हिंदी में जाओगे तो 36 है, तो 36 में ही पूरा विश्व का नाम रहेगा, उससे बाहर किसी का नाम नहीं होता। जो लिपि होता है ना ABCD का, उस लिपि के अंदर ही पूरे विश्व का नाम होता है, और हिंदी का जो लिपि होता है वो लिपि के अंदर ही पूरे विश्व का नाम होता है, उसके बाहर नहीं होता है। तो फिर ये कैसे परमेश्वर का दान कैसे ऐसे हो सकता है? जिसने भी परमेश्वर से बातें किया, जिसने भी मनुष्य से बातें किया, चाहे वह परमेश्वर हो, चाहे वो जो स्वर्गदूत हो, किसी ने भी बातें किया तो खुद की उसकी लोकल भाषा में बातें किया, खुद के उनके लैंग्वेज में बातें किया, उनको समझे। यहाँ तक कि जब स्वयं यीशु मसीह उठा लिए गए और जब पौलुस से बातें किए ज्योति में, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तो ऐसी भाषा जो पृथ्वी पर पौलुस बोलता था, वो पौलुस के बोलने वाली भाषा में यीशु मसीह ने बातें किया कि मैं यीशु नासरी हूँ, तभी तो उसका उद्धार हुआ, तभी तो जाकर के गवाही दे रहा था। मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझा करिए। ये मुझे बोलना बहुत ज़रूरी था, मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी इस शिक्षा में था, गलत शिक्षा में था। मेरा भी उद्धार 5 साल पहले हुआ था, लेकिन मैं भी नहीं समझ रहा था। लेकिन इसी MMB चर्च के जरिया है कि आज मैं सच्चाई को जान पाया हूँ। मत्ती 28 का 18 आपको कभी नहीं सिखाएंगे। बोलते हैं कि आपको पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं, ज़रूरत है, सही बात है ना, लेकिन पास्टर कोई ज़रूरी है बनना? आप प्रचार तो करना है ना। यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, लेकिन आपको दूसरों को उद्धार कराना है कि नहीं? ये खुशी की बात है कि नहीं कि आप स्वर्ग जाओगे, आपका पड़ोसी ना स्वर्ग जाए, आपका घर के लोग स्वर्ग ना जाए? क्या आप अकेले स्वर्ग जाना चाहते हो? और अकेले जाना चाहते हो, अगर ऐसा मनसा रखते हो, तो क्या परमेश्वर वो मनसा को आपको स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो, आपका दुश्मन हो उसका भी उद्धार हो। आप अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह ये है, वो परमेश्वर है जो सबसे प्यार करता है, सबको उद्धार देना चाहता है, सबको पाप क्षमा करना चाहता है। ये क्यों नहीं सिखाते? आजकल के पास्टर है कैसे, जो आप सिर्फ चर्च में आओ, बस आते रहो, दशवान देते रहो, दान देते रहो। वो कभी नहीं कहेंगे आप बाहर जाओ, आप प्रचार करो, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ MMB चर्च ऐसा चर्च है जो सच में आपको क्या बताऊं कि वहाँ पर किसी प्रकार का दशवांश का बारे में बातचीत नहीं है, किसी प्रकार का दान के बारे में कोई बातचीत नहीं है। आप बिंदास आइए, प्रभु का आप काम करना चाहते हैं, आप काम करिए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, आप बिंदास बात करिए। जनरेशन आगे जाएगा, आपको पता है दिन बुरे आ रहे हैं, दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह का आने का आगमन निकट है। पाप से मन फिराना जरूरी है। कौन प्रचार करेगा? हम ज्योति के लोग हैं, हम नहीं प्रचार करेंगे तो कौन प्रचार करेगा? हमारे लोग निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, हम ऐसे सहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उनको भी परमेश्वर ने बनाया, और हम भी जब पाप में थे तो हमको भी किसी ने सुसमाचार ऐसे ही सुनाया, वैसे ही हम भी दूसरों को सुनाते ताकि आपका उद्धार हो जाए। तो हमारे यहाँ पे ये बातें ख़त्म होती है अनाउंसमेंट की। आपको अगर कहीं से भी है, भारत से या भारत के बाहर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपना नंबर और एड्रेस बता सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो हम अपने हिसाब से आपको जोड़ेंगे। और इस MMB का फुल जो अपना ऑनर हैं, जो इसको लेके चलाते हैं, उनका नाम है डैनियल राज। बहुत अच्छे प्रचारक पास्टर है, बहुत डिफरेंट तरीके के वो प्रचार करते हैं। किसी प्रकार के किसी को ये बोलते हैं ना मीठा मीठा प्रचार करने वाला वो प्रचारक नहीं है। गलत है, गलत है। यशाया किताब 5:20 आपने पढ़ा है ना, खट्टे को मीठा न कहना, मीठे को खट्टा न कहना, बुरे को भला न कहना, बुराई को भला न कहना, भलाई को बुरा न कहना। लिखा है कि नहीं लिखा है? वैसे वो पास्टर हैं, मुँह देखा न्याय नहीं करते। सही है वो सही है, गलत है वो गलत है, बात ख़त्म। आपको बुरा लगता है तो आप सुधारिए अपना जीवन को। ये बातें हैं। तो आज हम इस वचन को पढ़ेंगे, हमारी बातें यहाँ पे समाप्त होती है। आज हम आते हैं अपने वचनों के ऊपर। तो हमारा जो वचन है पहला हम पढ़ेंगे, और वो बात ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मनुष्य बन कर के आए। तो मनुष्य बन कर के आए तो किसके लिए? हम लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, हम पढ़ते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं। प्लीज़ आप लोग बने रहें,
यीशु मसीह आपको बहुत आशीष करे और जितना हो सकता है आप फैलाएं, क्योंकि हमारा एक वीडियो बनाने का मकसद है, हम लोग अपना कीमती समय देते हैं प्रभु में, वो इसलिए देते हैं ताकि आपका उद्धार हो जाए, आपको नरक से बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए, आपका मन को परमेश्वर के साथ में जोड़ने के लिए। हम एक वचन को पढ़ते हैं, पहला तिमोती और उसका 2 अध्याय वचन 5। पहला तिमोती 2 अध्याय वचन 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो एक परमेश्वर है और एक मनुष्य है। कौन? यीशु मसीह, जो हमारे लिए क्या बन के आया? मनुष्य बन के आया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई, मीडिएटर कौन बना? यीशु मसीह हमारे लिए। किस लिए बना? इस बात का हमें जरूर ध्यान करना है, क्योंकि जब हम पाप में थे, हम अपना जीवन कभी हमने परमेश्वर को खोजा तक भी नहीं। हम बस यहाँ पे धरती पर एक ही चीज़, पढ़ाई लिखाई हमारा हो गया, कोई कोर्स हम कर लिए, उसके बाद हम बस पैसा कमाने के पीछे लग जाते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के पीछे लग जाते हैं, अपना नाम फेमस करने के पीछे लग जाते हैं। बस हम इसी के पीछे, कभी हमने ये बात को नहीं सोचते हैं कि कोई हमारे लिए पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला कभी मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया था। तो बनकर आया था तो किस लिए आया था? ये सब जानते हैं कि तुम्हारा जो मसीहा है 3 किलो के बीच में मर गया, ये सिर्फ जानते हैं। लेकिन उसके 3 दिन के बाद जो घटना घटती है उसको नहीं याद रखते हैं कि हाँ, तीसरे दिन वह मर के जिंदा भी हुआ। और वो प्रकाशित वाक्य में क्या था? देख, मैं मर गया था, अब मैं जी उठा हूँ, अब कभी मरूंगा नहीं। वो अब मरने के लिए नहीं आएगा, अब वो न्याय करने के लिए आएगा। जजमेंट जिसको कहते हैं ना, वो करने के लिए वो आएगा, पूरे मानव जाति का। तो यहाँ पे एक परमेश्वर है और यहाँ पर एक मसीह यीशु जो मनुष्य बना हम सबको बचाने के लिए। तो यहाँ पे एक मनुष्य है, तो यीशु मसीह को मनुष्य किसने बना करके भेजा? सवाल इस बात का है। तो हम ये बात को देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यूहन्ना किताब 3 अध्याय वचन 16 से हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि एक परमेश्वर है। ये पूरी दुनिया जानती है कि एक परमेश्वर होता है, 2 परमेश्वर नहीं होता है। एक परमेश्वर है जो पूरे मानव जाति को बचाने के लिए अपने किसको बलिदान किया? अपने बेटे को बलिदान किया। और दूसरी बात ये कि जो लोग बाहर जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये क्रिश्चियनों का ये परमेश्वर है। नहीं, ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर नहीं। इसमें कहाँ लिखा है क्रिश्चियन परमेश्वर? मेरे भाई पढ़ो ना, आपके पास बाइबल है ना, पढ़ो निकाल करके। आप नई बाइबल है तो आप बाइबल खरीद के पढ़ो कि ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं क्या झूठा प्रचार कर रहे हैं या सही प्रचार कर रहे हैं। इसमें लिखा है ना क्रिश्चियन, आप निकाल करके दिखाओ और कमेंट करके दो कि हाँ भाई, ये अध्याय में और ये नंबर में लिखा है कि जो यीशु मसीह है वो क्रिश्चियन का परमेश्वर है। नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि है ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, तो वहाँ पे लिखा है एक परमेश्वर है, तो वही एक परमेश्वर है जो जगत से प्यार किया और अपने बेटे को कुर्बान किया। किसके लिए? ताकि आपको अनंत जीवन देने के लिए। सोच के देखिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को कुर्बान किया, ठीक है। अभी पढ़ते हम एक वचन कि अनंत जीवन, हम अनंत जीवन खो चुके थे। कब? जब आदम, हमारे पूर्वज जो पहला जो थे, जिसको कहते हैं आदम, आदि मानव जाति का पिता, उन्होंने ये चीज़ों को खो दिया था। हम वो पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियो उसका 15वां अध्याय, पहला कोरिन्थियो उसका 15वां अध्याय, ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक। पहला कोरिन्थियो
देखते हैं 15 अध्याय उसका 21 और 22 वचन, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और 22 वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है मैं वापस पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय। जब ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा तो आप ध्यान से सुनिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनका भी उद्धार हो जाए। वो भी यीशु मसीह को जाने को मनुष्य बन के क्यों आए इस धरती पर हमें बचाने के लिए, और हम कौन हैं पहले अपने आप को पहचानें। लिखा है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा, तो मनुष्य के कौन से मनुष्य के द्वारा? आदम के द्वारा, ठीक है। जो पहला आदमी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको आज्ञा दिया था कि तुम ये फल नहीं खाना, लेकिन उसने वो फल खाया। तो उसने क्या किया? परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, और जब परमेश्वर को आज्ञा को तोड़ा तो ऑटोमेटिक वो पाप कर बैठा। आज भी यही होता है कि जब परमेश्वर कोई आज्ञा देता है, जैसे कि उदाहरण आपको मैं देता हूं कि आज बहुत सारे बाबा जो हैं, जैसे आप दुनिया में जानते हैं कि बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बाबा लोग हैं, और वो बाबा लोग सिखाते हैं कि इस धरती पर जो है ना मटन खाना या चिकन खाना या नॉन वेज खाना पाप है। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उत्पत्ति की किताब आप पढ़ो, 8वां अध्याय में जाके पढ़ो। जब नूहा को परमेश्वर ने सारे पृथ्वी को नाश किया और नूहा को जब बचा के लाया परमेश्वर ने, जब 150 दिन पर पानी ख़त्म हुआ और परमेश्वर ने जब नूहा को जहाज़ से निकलने के लिए जब आज्ञा दिया, तो नूहा को परमेश्वर ने कहा कि जो जानवर हैं, जो अच्छे जानवर जो तुम खा सकते हो, खाने वाले जानवर को परमेश्वर ने कहा कि इनको तुम पहले क्या करो? कत्ल करो, और इनका जो ब्लड है ना, इनका ब्लड को क्या करो? खाली करो, इनके शरीर में से खाली करो, और उनको ढक दो, वेस्ट मत करो, उनको ढक दो और उसको पका करके खाओ। तो एक तरीका बताया परमेश्वर ने खाने के लिए कि उसको पका के खाओ, कच्चा मत खाओ, एक तरीका बताया। दूसरा कि परमेश्वर ऐसा डंडा लेकर के कभी मनुष्य को ये नहीं कहा कि डंडा लेके तुमको मटन या नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको बहुत डंडे से मारूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। आपकी इच्छा पे छोड़ दिया कि आपको अगर खाना है खाओ, नहीं खाना है वो आपकी मर्जी है। आप ये क्यों? तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं जो नॉनवेज खाता है वो पाप करता है, तो आप फिर क्या कर रहे हो मालूम है? परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ रहे हो। तो परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने का मतलब होता है पाप करना। तो इसी तरह से ये आदमी, जो आदम पहला जो मनुष्य था, उसने भी परमेश्वर ने कहा था कि भाई ये तुम मत खाना, बाकी तुम इस वाटिका के सब वृक्ष का फल तुम खा सकते हो निखट के, मतलब कोई प्रकार का तुमको डर नहीं होना चाहिए अंदर कि मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा या मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। नहीं, तुम निखट के खा सकते हो, लेकिन एक फल जो बुरे और भले ज्ञान का जो फल है ना, उसको तुम मत खाना, नहीं तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम उसी दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने ये बात कहा करके आज्ञा दी थी आदम को, लेकिन उसने परमेश्वर के बातों पर ध्यान नहीं देते हुए उसने अपने पत्नी की बातों के ऊपर ध्यान दिया। पत्नी ने सबसे पहले वो फल को खाई। लूसीफर ने यानी शैतान ने सबसे पहले बहकाया किसको? पत्नी को। आज भी सबसे ज़्यादा बहकाता किसको है? औरतों को, पत्नियों को सबसे ज़्यादा बहकाता है। लेकिन वो बात सही है कि सबसे ज़्यादा सेवा में भी पहले उनका ही हाथ होता है। आप प्लीज़ गॉड कि जितनी औरतें या लेडीसें जितने भी आप लोग देखते हैं, आपका स्वागत करते हैं हम, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे करते हैं। जो आप सबसे आप लोगों के अंदर परमेश्वर ने ऐसा गुण डाला है कि आप मनुष्य से अच्छा सेवा आप लोग कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जिससे बिगड़ा उसी के द्वारा परमेश्वर सुधारने की कोशिश करता है। ये होता है परमेश्वर। ऐसा नहीं कि आपने पाप कर दिया आपको परमेश्वर तुच्छ समझता है, कभी आपको देखना नहीं चाहता है वो परमेश्वर। आज कैसा होता है कि अगर किसी ने थोड़ा सा गलती कर दिया तो उसको होते हैं कि हम उसका शकल तक देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं है ना, ये बात को है। तो उसी मनुष्य के द्वारा पूरे मानव जाति में क्या आया? पाप आया। और पाप क्या क्या लिया? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। ये पूरे मानव जाति पर मृत्यु फैल गई। और दूसरा
फिर क्या लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसी मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। अब जितने मसीह यीशु में हैं, जैसे मसीह यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ, वैसे ही जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करके उसका आज्ञा का पालन करते हैं, क्या कि जब उसने बपतिस्मा लिया तो वैसे ही हम भी क्या होता है, उसके मरे हुए का बपतिस्मा लेते हैं। हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। किस चीज़ से? अपने बुराई से, अपने पाप से। अगर हम दारू पीते हैं तो हम दारू छोड़ते हैं, नशा करते हैं तो नशा छोड़ते हैं, व्यभिचार करते हैं व्यभिचार को छोड़ते हैं, अपनी औरत होते हुए हम दूसरी औरत के साथ अगर हम रिश्ता रखते हैं उसको हम छोड़ते हैं। ये सब प्रकार का पाप है परमेश्वर के लिए। तो जब हम अब परमेश्वर को जान लेते हैं कि ये सब बातें पाप है, तो हम क्या करते हैं, इनको छोड़कर हम बपतिस्मा लेते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं खुद से, अपने आप से, कि अब से मैं जीऊँगा प्रभु के लिए। और उस दिन हम क्या करते हैं, अपने पाप को, अपने बुराई को अपने जीवन से दूर करके हम बपतिस्मा लेते हैं। और जब उठते हैं तो हम पुराने मनुष्य नहीं होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जितने मसीह यीशु में हैं वो सब नया सृष्टि है। आपका नया जन्म हो जाता है उस दिन। और वो जब नया जन्म रहता है, पुरानी आपकी सब बातें बीत गई। उसमें लिखा है पुरानी सब आपने जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तब तक वो सब क्या था, पुराना जीवन था। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन से आपका जीवन नया हो जाता है। आप भले ही से 50 साल की उम्र के होंगे, भले ही से 30 साल की उम्र के होंगे, लेकिन उस दिन आप एक नया जन्म पाए हुए। किसके नज़र में? खुदा के नज़र में, उस मसीहा के नज़र में, उस यीशु मसीह के नज़र में आप एक नया जन्म पाते हैं। तो आपको क्या मिलता है? नया जीवन मिलता है। और आप अनंत काल तक आप जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आप बिता सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ दिया ना, 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 21 और 22 हमने पढ़ दिया कि लिखा है वहाँ पे, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा मृत्यु आई, और मसीह यीशु जो हमारे लिए मनुष्य बना, उसके द्वारा क्या आया, उसने भी मनुष्य बना, तो उसके द्वारा क्या है, अनंत जीवन आया। ये बात को क्लियर हो गया आप लोगों को? ये बात को समझा करिए। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:17। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 3:17। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखिए, परमेश्वर ने जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर परमेश्वर यानी यीशु मसीह किसी को दंड दे। जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, तब तक आप कितना भी अपनी मर्जी से चलें, आप किसी को ईश्वर बना लें, या कोई कितना भी आप पाप करते रहें, यीशु मसीह आपको दंड नहीं देगा। बल्कि आपको पता है, मौका दे रहा है, सुधरने का मौका दे रहा है, ताकि आप जब यहाँ का ये भाड़े का जगह को आप जब खाली करके, यानी यहाँ का जीवन को ख़त्म करके आप उसके सामने जाएं, तो ये नहीं कह पाएँ कि प्रभु मुझे मौका नहीं मिला। मेरे प्रियो, ये वीडियो को आप बहुत गंभीरता से देखना। ऐसा नहीं कि आप बस देखने के लिए देखना, बड़ी गंभीरता से देखना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बात करता है, हम नहीं। ये बातें मेरी नहीं है, ये खुद इस सृष्टिकर्ता बनाने वाले परमेश्वर की बातें हैं। तो वचन में लिखा है 17 में कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को वो दंड देने के लिए नहीं आया। वो परमेश्वर अगर किसी को दंड देना है तो सबसे पहले परमेश्वर उनको चांस देता है, उनको मौका देता है, ताकि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। आप दारू पी रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, दारू पीना पाप है, दारू पीना पाप है, दारू पीना पाप है। परमेश्वर आपको चांस दे रहा है, मन फिराओ, छोड़ दो। परमेश्वर के मंदिर को आप खराब कर रहे हो। हाथ के बनाए हुए मंदिर में परमेश्वर नहीं रहता है। आप कौन सी चीज़ पे मंदिर बनाओगे? ये पृथ्वी तो उसी का है ना मेरे दोस्त। आप अगर इस पर घर बना रहे हो, आप कोई घर बना रहे हो, तो ज़मीन किसका है? आप इन्हें कभी एनालाइज किया? कभी आपने सोचा? ये ज़मीन उसी ईश्वर का है। आप उत्पत्ति किताब 1 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा, पढ़ लेना उत्पत्ति 1 अध्याय, कि ये ज़मीन उसी यीशु मसीहा का है, उसी यीशु मसीह का है। तो उसके जगह पर आप घर बना रहे हो, कोई 4 दीवारी का।
तो यीशु मसीह उसमें नहीं रहता है। वो आपको ना अपना मंदिर कहता है, आप में कहता है मैं चलूँगा फिरूँगा, आप में रहूँगा। वो जिंदा है तो जिंदा में ही रहता है। वो किसी चार दीवारी में उसको आप कैद नहीं कर सकते। हमारे और आपकी औकात नहीं है उस परमेश्वर को चार दीवारी के अंदर कैद करना। तो आप अगर दारू पी रहे हैं, दारू पीना पाप है। सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीना पाप है। व्यभिचार कर रहे हैं, आप व्यभिचार करना पाप है। एक्स्ट्रा आप अगर अपनी औरत को होते हुए अगर आप कोई और औरत के साथ अगर रिश्ता रखते हैं, पाप है। ये परमेश्वर इससे घृणा करता है, नफरत करता है इससे परमेश्वर। समझे मेरे दोस्त? मन फिराइए, यीशु मसीह आपका पाप क्षमा करेगा। आज ही इस वीडियो को देखते आप कबूल कीजिए कि हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया है, मैंने आपके मंदिर को ख़राब किया है। पश्चाताप करिए। यीशु मसीह का दिल बहुत नम्र है, वो आपको माफ़ कर देगा। यही तो लिखा है पहला यूहन्ना, अगर आप पढ़ोगे 2 अध्याय वचन 7 में, 1:7 में, कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपको बचा सकता है और दुनिया की कोई भी लहू आपको बचा नहीं सकता है। तो वचन हमने 17 को पढ़ा है। हम पढ़ेंगे इसी के रिलेटिव में एक और वचन, पहला तिमोती का 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सच है और ये बात मानने के योग्य है कि मसीह यीशु किसको बचाने के लिए आया? जो पाप में फंसे हैं। यहाँ पर कोई धर्मी नहीं है, यहाँ पर कोई धर्मी नहीं है दोस्त। यहाँ पे सब पापी लोग हैं और उन्हीं पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर को मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा। तो यीशु मसीह इस धरती पर अगर पैदा हुआ मनुष्य बन करके, तो वो आपको बचाने के लिए, एक मकसद है कि आपको बचाने के लिए वो पैदा हुआ। तो ये वचन क्लियर कर दिया आपको कि अब मनुष्य जो ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो यहाँ पे लिखा है जगत। अब जगत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, आप ये बात को अच्छे से जानते हैं। कितने प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति के, हर भाषा के, कुल भाषा के लोग रहते हैं। सभी को बचाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। चाहे वो कोई भी धर्म का लोग हो, कोई भी जाति का लोग हो, सभी को बचाने के लिए धरती पर आया परमेश्वर यीशु। ये बात को ध्यान में रखिए। परमेश्वर आप लोगों से बातें करे, बाकी सब। अब हम पढ़ेंगे वचन 18 को। हमने 17 पढ़ा था, अब 18 को पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है, ठीक है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। वो इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो दोषी कौन ठहर रहा है? जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह के नाम पर आपने विश्वास नहीं किया। इस दुनिया में बहुत सारा नाम है, मैं उनका किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, खुद बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं बहुत सारा यहाँ पर नाम है इस आकाश के नीचे, लेकिन सबसे ऊंचा जानते हैं किसका नाम है? यीशु मसीह का। उसके नाम पर अगर आपने विश्वास नहीं किया, जिसके नाम से दुष्ट आत्मा हर 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 कांपती है, जिसके नाम से दुष्ट आत्मा दूर भाग जाती है और कहती है कि हे परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुमसे क्या काम है, वो देखते ही चिल्लाने लगती है। यीशु मसीह के नाम से चंगाई होती है, यीशु मसीह के नाम से बीमारियां जाती है, यीशु मसीह के नाम से क्या कुछ नहीं होता है, सामर्थ होता है, यीशु मसीह के नाम से उद्धार होता है। उस नाम पर आपने विश्वास नहीं किया, इतना बड़ा वो नाम है, आपने उसके नाम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर आपको दंडित ठहराएगा। इसलिए विश्वास करिए कि वो दंडित ठहराएगा। हम पढ़ेंगे इसी के संबंध 18वें अध्याय 18वें वचन के संबंधित में हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना और उसका 4:9 पहले पढ़ेंगे, ठीक है, 4:9। जब थोड़ा लंबा है, ध्यान रखिए, थोड़ा लंबा है, 9 से 11 तक है, लेकिन जब पढ़ रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू जीसस। 9 से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। पहला यूहन्ना और उसका 4:9 4:9
4 का 9 से, ठीक है। नौ और 10 पढ़िए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो जो परमेश्वर आज मनुष्य से प्रेम रखता है वो इसका प्रमाण है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या करके भेजा, उसके द्वारा हम जीवन पाएं। उस पुत्र के द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा हम क्या पाएं, जीवन पाएं। वचन 10 क्या लिखता है देखिए, प्रेम इसमें नहीं है, ध्यान से सुनिए, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। हमारे प्रायश्चित के लिए किसको परमेश्वर भेज रहा है? अपने पुत्र को, यीशु मसीह को भेज रहा है, ताकि हमारा पाप हमने किया है, लेकिन प्रायश्चित कौन किया? यीशु मसीह किया। उसने अपना लहू बहाया, उसने हाथों में कीले लिया, उसने 39 खोड़े खाया, उसने कांटों का ताज पहना अपने ऊपर हमको बचाने के लिए। मेरे दोस्त, यीशु मसीह आपका सचमुच में कितना भी आपका दुनिया भर का श्राप हो, एक झटके में अगर आपने यीशु को कबूल किया और यीशु के आज्ञा का पालन किया ना, यीशु आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यीशु आपकी ज़िंदगी, जितने माता पिता देखेंगे, जितने भाई बहन देखेंगे, जितने थर्ड जेंटल के लोग देखेंगे, जितने जवान बच्चे देखेंगे, जवान बेटियां बहनें देखेंगे, उन सभी से मेरा एक प्रार्थना है कि यीशु मसीह पर विश्वास करिए। यीशु कोई क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है, यीशु कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, यीशु परमेश्वर है जिसको आप नहीं जानते हैं। इस आकाश के नीचे आप जान लीजिए कि यीशु एक परमेश्वर है। तो वचन 10 हम वापस पढ़ेंगे। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, बल्कि पहला प्रेम किसने किया? उसने प्रेम किया। हमने कुछ उसको पाप की प्रायश्चित के लिए, उसका बदले में हमने कुछ दान नहीं दिया है, हमने कुछ नहीं दिया है दान। हमने बस कबूल किया, यीशु तू प्रभु है, बस इतना ही कबूल किया, मेरे पाप के लिए तू मर गया। हमने सिर्फ इतना ही विश्वास किया और उसने हमारा उद्धार कर दिया। अब वचन हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय का, हम पढ़ेंगे 9 से लेके 11 और 12 तक, ठीक है। बने रहें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़ कर के है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। क्या गवाही दी है? कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में ही गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। आप जानते हैं, आप अगर ये गवाही को आप नहीं मानेंगे ना, तो आप जानते हैं झूठा किसको बना रहे हैं? आप खुदा को झूठा बना रहे हैं, परमेश्वर को झूठा बना रहे हैं, आप किसी इंसान को झूठा। आप कोई इंसान आकर के कोई गवाही देता है, उसकी गवाही आप पटाख से मान लेते हैं ना। कोर्ट में जो गवाही दी जाती है जो गवाही दी जाती है तो उसकी गवाही कैसे जज मान लेता है ना। वैसे ही आज यहाँ पर ये गवाही परमेश्वर ने दिया है कि आपका अगर अनंत जीवन चाहिए ना, तो यीशु मसीह में है। हाँ, आगे आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब वचन क्लियर होगा तब। वचन ही कह रहा, और वह गवाही यह है, जो गवाही परमेश्वर ने दिया है वो गवाही क्या है? ध्यान से सुनिए। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में है। किसके पुत्र में? परमेश्वर के पुत्र में। किस में? यीशु में। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है मेरे दोस्त, आपका अनंत जीवन यीशु मसीह में। आजकल के पास्टर लोग ये नहीं सिखाते हैं ना। आजकल के पास्टर क्या सिखाते हैं? आपका चंगाई हो जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, ये सिखाते हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसीलिए आज आप तक आप प्रभु को नहीं जान सके हैं। जानिए, मसीह मंथन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा चर्च है। परमेश्वर आप लोग को बातें करे। वचन 12,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, आप कितना भी दान पुण्य कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ये पहाड़ पे, वो पहाड़ पे, ये पहाड़ के नीचे, वो पहाड़ के ऊपर, ये झाड़, वो झाड़, कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर आपके पास मेरे प्रियो अगर पुत्र नहीं है, लिखा है ना, वापस पढ़ेंगे 12 वचन को, याद रखिए, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12 वचन मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। सीधी बात, अब बहस करने की बात है, आप करते रहो बहस कि ये तो तुम्हारा किताब है इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। नो 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 मेरे दोस्त, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये लिखने वाला ने, इन लोगों ने अपना जान तक दे दिया है इसको लिखने वक्त में। आप जाके हिस्ट्री को चेक करो, ये चेले जो यीशु मसीह के थे ना, इन लोगों की मौत कैसे हुई है आप जाके पहले चेक करो। किसी को आरी से चीरा गया, किसी को शेर के मान में डाला गया, किसी को खौलते हुए तेल में डाला गया। क्या ज़रूरत था इन लोगों को? पतरस जो चेला था यीशु मसीह का, उसको लोग ने उसके परिवार के सामने, उसके बच्चों के सामने उसको उल्टा लटका करके मार दिए गए। क्या ज़रूरत था? यीशु मसीह वहाँ पर नहीं थे, क्या ज़रूरत था? नकार के चले जाते लोग ना। लेकिन इन लोग को पता था कि यहाँ का जीवन टेम्परेरी है, एक दिन हमें यहाँ का छोड़ के जाना है उस खुदा के सामने जो हमारे बीच में आया था, 33.5 साल रहा था, हमने उसके हाथ से लेकर रोटी खाई थी। उसी परमेश्वर के सामने हम अमन हमेशा के लिए हम रोटी खाएंगे। इस पतरस को पता चल चुका था, आज के नए जनरेशन को नहीं पता चल रहा है ना, इसीलिए वो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं खुदा का। इसीलिए यीशु मसीह को बोलते कि ये तो तुम्हारा धर्म है, इसीलिए बोलते तुम्हारी ये तो किताबें हैं। नहीं दोस्त, इसमें जिंदा वचन है। ये जो सुनता है उसकी ज़िंदगी यूँ बदल जाती है मेरे दोस्त। अब आते हैं हम इसमें पहला यूहन्ना किताब 3 अध्याय में, वचन हम 35 पढ़ेंगे और उसके बाद 19 को हम पढ़ेंगे, 19 और 20। यूहन्ना 3 का 19 और 20 दोनों वचन को पढ़ेंगे। पहले 19 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। किसके काम बुरे थे? अंधकार के काम बुरे थे। अंधकार मेरे प्रिय भाइयों, मैं अंधकार का बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि चोरी अंधकार में आता है, झूठ बोलना अंधकार में आता है, कत्ल करना अंधकार में आता है। जितनी दुनिया में बुराइयां हैं, पाप है, वो सब अंधकार में आता है, क्योंकि ये एक भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक भी काम ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। लोगों को नशा में डालना ये अंधकार है, ये अंधकार है। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके काम पर दोष लगाया जाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक चोर जो होता है ना, जो चोर होता है वो कभी भी चोरी करने रात के समय में ज़्यादा निकलते हैं, और उनको ना रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी भी ना, अगर समझो कि एक जगह पे वो ताला काट रहे होते हैं चोरी करने के लिए, और अचानक किसी ने अगर उनके ऊपर ना लाइट अगर जला दिया ना, तो वो वहाँ से छिप जाएंगे, क्योंकि उनको ना उसकी लाइट उनको पसंद नहीं है। उनको लाइट ना वो पसंद नहीं है। इसीलिए उसी उदाहरण को हम यहाँ पे देखते हैं कि लिखा है कि जिनकी काम बुराई है, जो बुरा करते हैं ना, वो कभी ज्योति के पास नहीं आएंगे। ऐसा नहीं हो कि उनके कामों के ऊपर दोष लगाया जाए। जो झूठ बोलने की आदत रखते हैं ना, वो कभी यीशु मसीह को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाला किसका बेटा है? शैतान का है। उसका बाप कौन है? शैतान है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका झूठ का एक बाप होता है, और वो बाप है शैतान। यूहन्ना किताब 8 का 44 में लिखा है कि झूठ का पिता है और आरंभ से झूठ ही बोलते आया है। जब
हवा को बहकाया तब झूठ बोल के ही बहकाया। क्या बोला झूठ वहाँ पे कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगी ना, उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, जो कि परमेश्वर, और कहा था कि तुम नहीं मरोगी। तो देखिए उसने झूठ बोल के फंसाया। क्या झूठ बोला उसमें कि जिस दिन तुम इसके फल को खाओगी, जो परमेश्वर ने मना किया था, उस फल को खाओगी, उसी दिन तुम्हारी क्या होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, जो कि नहीं हुआ। तो झूठ बोला वहाँ पे। तो वही कहता है कि वो झूठ का पिता है। तो जो कोई बुराई करता है, जो झूठ बोलता है ना, वो शैतान का बेटा होता है और उसका बाप शैतान होता है। तो वो कभी भी सत्य के पास नहीं आएगा, ज्योति के पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको झूठ छोड़ना पड़ेगा और वो उसमें फंसा हुआ है, उसको छोड़ने को। अगर कोई झूठ बोलने जैसा आदत बन गई है, मैं आपसे कहता हूँ, आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं छूट पा रहा है, यीशु आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आप यीशु को अपनाइए, वो आपको सहायक देगा, पवित्र आत्मा देगा और आप झूठ से बच जाएंगे। अगर कोई नशा कर रहा है, किसी भी प्रकार का, ड्रग्स लेता हो, गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, और भी दुनिया में बहुत प्रकार की नशा है जिसको हम नहीं जानते हैं, बहुत प्रकार की नशा है। अगर आप उस नशे के लत से आप बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप लाख प्रयत्न कर चुके हैं, नहीं निकल पा रहे हैं ना, मेरे प्रियो, मैं आपसे एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु आपको उस नशे से मुक्ति दिलाएगा। यीशु उस नशे से आपको मुक्ति दिलाएगा। जो कोई पाप करता है वो कभी भी ज्योति से बैर करेगा, जो बुराई करता है वो कभी भी ज्योति से बैर करेगा। ये वचन साफ क्लियर करता है। अब हम वचन 35 और 36 को पढ़ करके ये दो वचन हम ख़त्म करेंगे। बने रहे। धन्यवाद कि आप लोग नित्य तक बना। अभी हम यहाँ पर 35 और 36 दो वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद ख़त्म करें। यूहन्ना किताब 3 अध्याय वचन 35 और 36। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने, किसने, पिता यानी परमेश्वर ने किसको दे दी है, पुत्र के हाथ में दे दी है। सब कुछ पुत्र के हाथ में दे दी है। आपको बता देता हूँ ऐसे ही, मत्ती किताब अगर 28 अध्याय और वचन 18 पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह जिंदा हो करके तीसरे दिन और अपने चेलों से मिलते हैं और कहते हैं, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके हाथ में, यीशु मसीह है। वह आप उसके, ये पृथ्वी पर अधिकार उसका है। लेकिन अभी का वो राजा कौन है यहाँ का, शैतान। आपको ना फंसा के रखता है, आपको उसका पुत्र बनने नहीं देता है। वचन ये कहता है कि जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसका बेटा बेटी बन। तो अगर आप उसका बेटा बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका आप उसका ना क्या बन जाते हैं, वारिस बन जाते हैं। वारिस समझते हैं ना, कि जो बाप का संपत्ति रहेगा उसमें आप भागीदारी बन जाएंगे, उस बाप का वारिस बन जाएंगे। जैसे एक बाप मरता है तो कैसे बेटे का नाम चढ़ जाता है, तो वैसे ही जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं परमेश्वर का आप संतान हो जाते हैं। यूहन्ना 1:12 में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 1:12 में, कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसका बेटा और बेटी बन गया। विश्वास किया, ना कि कोई कर्म किया है। कोई प्रकार का कर्म आपको करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रकार का आपको पैसा वेस्ट 1 रुपया करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं से भी हैं, आप बस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और मुंह से कबूल करें कि यीशु ही प्रभु है और मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ। विश्वास करें, कबूल करें और उसी दिन आपका उद्धार हो जाता है और आप बेटा बेटी किसका बन जाते हैं, डायरेक्ट आकाश और पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं और उसका वारिस आप हो जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 35 वचन कहता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। वचन 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हालेलुया। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये वचन वापस मैं पढ़ देता हूँ 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु पुत्र
का प्रेम परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो परमेश्वर का आपको क्रोध रखना है या अनंत जीवन रखना है, ये आपके डिसाइड के ऊपर रखता है। देखिए, हम कहीं ट्रैवल करते हुए जाते हैं, बरोबर, ट्रैवल करते हुए जाते हैं, और उस ट्रैवल करते वक्त में कहीं हम किसी से अगर रास्ता भटक जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई साहब हमें ये जगह पर जाना है, हमें प्लीज़ आप एड्रेस बता दीजिए, राइट। तो वो व्यक्ति जो रहता है, जो जानता है, वो अगर प्रॉपर जानता है तो आपको बता देगा कि हाँ भाई आप यहाँ से राइट जाना, आगे थोड़ा राइट बढ़ करके राइट टर्न ले करके फिर थोड़ा सीधा जाना, स्ट्रेट जाना, और फिर वहाँ से लेफ़्ट ले लेना, और फिर लेफ़्ट ले करके थोड़ा स्ट्रेट जाना, फिर आगे से राइट ले करके बस वहाँ पे आ जाएगा। वो प्रॉपर एकदम बताएगा आपको। क्यों बताएगा? क्योंकि उसको रास्ते के बारे में एकदम अच्छे से पता है, इसलिए आपको अच्छे से गाइड किया कि भाई ऐसा ऐसा करके आप जाओगे तो जगह पर आप पहुंच सकते हो। वैसे ही स्वर्ग जाने का भी रास्ता यीशु मसीह है, और वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर के इसीलिए आया ताकि मनुष्य को गाइड करे, मनुष्य को सिखाए कि भाई स्वर्ग अगर आपको जाना है, क्योंकि जितने आदम में सब जन्मे हैं वो सब क्या है? पापी हैं, परमेश्वर से वो दूर किए हुए लोग हैं। तो इनको यीशु मसीह ने सबसे पहले इनका उद्धार करता है। जब वो विश्वास करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो उसका वो रास्ता है, स्वर्ग जाने का वो रास्ता है कि भाई बुराई मत करना, पाप मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी को जबरन धन मत लेना, किसी के धन की लालच मत करना, जो तुम्हारे पास है उतने में खुश रहना, किसी के पत्नी का लालच मत करना। क्योंकि अगर समझेंगे कि ये बहुत सारे लोग होते हैं जो शादी होता है और अगर वो उनका हाइट ज़्यादा है और उनकी औरत अगर छोटी है तो बोलते हैं यार वो पसंद नहीं करते हैं, या अगर भाई गोरे हैं औरत काली है तो भी पसंद नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कहता है तुम गोरी हो, काली हो, गोरा हो, काला हो, परमेश्वर उससे रिश्ता नहीं रखता। परमेश्वर ने जो दिया है आप उसमें खुश रहो, परमेश्वर ये चाहता है। तो आपको ये बात से मैं बताना चाहता हूँ कि आप क्या परमेश्वर का क्रोध कमाना चाहते हैं या परमेश्वर का आशीष कमाना चाहते हैं, ये आपके खुद के ऊपर आपको डिक्लेयर करता है। खुद के आपका जो डिसीजन है वो आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, कि नरक में जाना है परमेश्वर को नाराज़ करके या परमेश्वर को खुश करके आपको स्वर्ग में जाना है। मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि रास्ता स्वर्ग का वही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप अपना हाथ पांव चलाएंगे ना, कितना भी हाथ पांव चलाएंगे ना, लेकिन वहाँ पे वचन में क्या लिखा है, जिसके पास हमने पढ़ा ना, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 12 में क्या पढ़ा कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसी के पास अनंत जीवन है, अन्यथा उसके पास नहीं है जिसके पास पुत्र नहीं है। तो आप कितना भी हाथ पांव चलाओ, कितना भी अच्छा कर्म कर लो, कितना भी अच्छा आप दान कर लो, कितना भी आप खिला लो किसी को, कितना भी किसी का मदद क्यों ना कर दो, तो भी अगर आपके पास पुत्र नहीं है आप कैसे स्वर्ग जाओगे भाई? क्योंकि ये गवाही परमेश्वर की है ना। तो ये डिसीजन हम आपके ऊपर इस वीडियो में छोड़ देते हैं कि आप खुद निर्णय लीजिए, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बातें ख़त्म होती है। जैसे हमने कहा था 2 वचन पढ़वा के हम ख़त्म करेंगे, तो हमारा 2 वचन ये क्लियर हुआ। अभी हम आप ये वचन को ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और हम एक प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारी सहायता की और हमारे मुंह में शब्द डाला जो आज हमने बातें कर पाया। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद ये वीडियो के लिए जो आपने बनवाने के लिए हमें सहायता किया, प्रेरित किया, उसके लिए धन्यवाद। ये वीडियो जहाँ जहाँ भी जाए परमेश्वर, सभी से आप बातें करना परमेश्वर, सबका उद्धार करना परमेश्वर, जैसा तू चाहता है कि सबका उद्धार हो। और तूने अपने पुत्र को इसलिए जगत में उद्धारकर्ता करके भेजा है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। और ये पूरे भारत और भारत के बाहर सभी लोग इस वीडियो को जब देखें तो परमेश्वर वो अपने बैठ करके 2 मिनट के लिए सोचें कि मैं परमेश्वर को क्रोध करके मैं कहाँ जाऊँगा। परमेश्वर आप सभी से बातें करें। यस, आप जीवित परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं ये वीडियो आपके नाम से बनी है और ज़रूर ये कार्य करेगी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। ताली बजाकर आप स्वागत कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ओके दोस्तों, बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर अगर फिर मौका दिया तो हम ज़रूर मिलेंगे। ओके।